बहुत यंग लोग हैं, सफलता के पीछे लगे रहो। एक रात वाली सफलता अलग होती है, वो किसी रात चुपचाप इधर से भी इधर भी हो सकती है। आजकल बहुत 2 मिनट वाला चक्कर आया जब सीएम मैगी आ गया था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आप सभी का साथी, आप सभी का सहयोगी, आप सभी के बीच में आज लेकर हाजिर हूँ 20 दिसंबर 2022 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, कुछ ना कुछ बेहतर और नया आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, यूएन समर्थित महिला आयोग से निष्कासित देश। तो यूएनओ द्वारा एक समर्थित महिला आयोग है और हाल ही में इस महिला आयोग से निष्कासित कर दिया गया है आपका ईरान। अब ईरान को निष्कासित किया गया है। कुछ समय पहले आपको याद होगा 10 तारीख को हमने क्या मनाया था, मानवाधिकार दिवस। क्या मनाया था? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और इसी मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को पता है, यानी इसी दिन हम क्या बांटते हैं, नोबेल पुरस्कार भी बांटते हैं, जो कि नॉर्वे और ओस्लो में आपके बांटे जाते हैं। नॉर्वे ओस्लो और स्वीडन स्टॉकहोम में आपके नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं। तो इस नोबेल समारोह से भी बाहर किया गया था, किसको? ईरान को किया गया था बाहर। ये भी आप पॉइंट याद रखना। और हाल ही में महिला आयोग के द्वारा भी इसको क्या कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। इसकी राजधानी है तेहरान। और हाल ही में इसका खुद का एक रॉकेट था, नूर रॉकेट। और आप सभी को पता है आर्द्रभूमि सम्मेलन जो हुआ था हमारा, वो कहाँ हुआ था? रामसर में हुआ था। और वर्तमान में भारत के पास कितनी आर्द्रभूमियाँ हैं? तो 75। 2 फरवरी 1971 में ये आपका रामसर कन्वेंशन होता है आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए। अब यूएन आप सभी को पता होना चाहिए, इकोसोक इसी की एक संस्था है, ठीक है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या है 54, ठीक है। लैंगिक भेदभाव सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्त्री होगी बिना बुर्के नकाब के बाहर नहीं जा सकते। तो जो लैंगिक भेदभाव है, इसके कारण इसको क्या कर दिया गया, इससे निष्कासित कर दिया गया। अगर बात करें भारतीय महिला आयोग की, तो वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं भारतीय महिला आयोग की, वे हैं आपके रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। ये भी आप पॉइंट याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। अब देखो मित्रों, यूएनओ की बात आई है, तो यूएनओ संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना होगा। जैसे कमेंट बॉक्स में इसका हेडक्वार्टर का आपका नाम बताना होगा, इसके कुल अंगों कितने हैं, ये अंग आपको बताने कुल कितने अंग हैं, ठीक है। इसके साथ इसके हेड बताने, कौन है इसके हेड, और इसके साथ आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। और न्यूयॉर्क कहाँ है? यहाँ पे अमेरिका में। हडसन नदी और एक द्वीप है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप, इस द्वीप पर आपका है यूएनओ का हेडक्वार्टर। कुल अंग कितने हैं इसके? 6। और इन 6 अंगों में से एकमात्र इसका ऐसा अंग है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, वो है द हैग में, और वो है इसका इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपके कितने? 15 जज होते हैं, और उन 15 जजों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको याद रखना है हेड कौन है इसके, तो इसके हेड हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटारेस। कौन है साथियों? एंटोनियो गुटारेस इसके वर्तमान में हेड हैं। यूएन की जो स्थापना की गई थी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसी वजह से हम 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूएन डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? यूएन डे मनाते हैं। और इसी 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस भी इसी दिन को मनाते हैं 24 अक्टूबर को, ठीक है। और 23 अक्टूबर को मनाते हैं कौन सा? आयुर्वेद दिवस। कौन सा? आयुर्वेद दिवस। तो ये आपको दोनों डेट याद रखनी है, 23 और 24, ठीक है। इन 2 डेटों में आपके 3 दिवस मनाए जाते हैं, जो आपको बहुत ही आसानी के साथ याद हो सकते हैं अगर आप यूएनओ की स्थापना का दिवस याद कर लेंगे तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें आपके लिए कुछ प्रधानमंत्रियों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जो आपके कुछ लल्लन टॉप प्रधानमंत्री रहे हैं हाल ही में, उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल के लियो वराडकर, कौन? लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये भारत के, पहली बात तो क्या है, भारतीय मूल के हैं। और लियो वराडकर ये हाल ही में आयरलैंड के क्या बने हैं साथियों? आप सभी लोग याद रखना, आयरलैंड के ये बने हैं प्रधानमंत्री। लास्ट टाइम यानी इससे पहले जो पहली बार जब ये बने थे तो 2017 से 2020 के बने थे,
और पुनः से ये 2022 में यहाँ के प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ की राजधानी आप सभी को पता है क्या है, डबलिन। और यहाँ की संसद जो राज्यसभा संसद है वो उसका नाम है डायल, इसके द्वारा इन्हें चुना गया है। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें मैंने बताया आपको कुछ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहे हैं किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं सदर जारापोवा। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है, रुवेला डी सोसा। इटली की प्रधानमंत्री, तो इटली के प्रधानमंत्री अब तक थे मारियो दाग्री, लेकिन मारियो दाग्री के स्थान पर आप सभी को बताया कौन आ चुके हैं अब, तो जॉर्जिया मेलोनी, और ये यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इटली की कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। यहाँ पर आप सभी लोग ये सही कर लेना, ये पुराने वाले लिखे हुए हैं आपके। इसके बाद जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन है, इराकली ग्रसली। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, मार्क रूटे। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन्हा, और वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है, गुआन जुआन फुंक। इसके बाद इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है आपके, गुइलेर्मो लार्सो। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है, मिगेज डियाज कैनाल। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवुआ, और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। इसके साथ आपको एक और करेक्शन करना है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री। तो इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके, वो बने आपके पुराने जो थे बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बेंजामिन नेतन्याहू, यानी यार लैपिड से पहले भी कौन थे, बेंजामिन नेतन्याहू थे। उसके बाद आपके यार लैपिड आ गए, और यार लैपिड के बाद पुनः से आपके बेंजामिन नेतन्याहू आ चुके हैं। इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन है, इसाक हर्जोग। ये तो नए ही हैं आपके, इसाक हर्जोग। हैती के प्रधानमंत्री कौन है, एरियन हेनरी। लेबनान के प्रधानमंत्री हैं नजीब जकाती। तो ये आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आप सभी के सामने लिखे है ना, ये आपके राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं। तो इनको आप सभी लोग नोट डाउन जरूर कर लेना। और यहाँ पर इटली की आपकी प्रधानमंत्री हो जाएंगी जॉर्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, और पूछा गया है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई है। तो पूर्वी क्षेत्रीय, देखो मैंने आपके सामने कुछ डायरेक्शन बनाई है साथियों। ये टोटल आपकी जो डायरेक्शन है वो 6 डायरेक्शन है। 6 डायरेक्शन कौन कौन सी हैं, तो एक तो आपका नॉर्थ है, एक आपका साउथ है, एक आपका ईस्ट है, एक आपका वेस्ट है, एक आपका मिडिल है, और एक आपका नॉर्थ वेस्ट है आपका। ठीक है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट है आपका। तो ये आपको याद रखना है, और ये आपके 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। और इन्हीं 6 क्षेत्रीय परिषदों में से एक का हाल ही में क्या हुआ है, बैठक हुआ है, जिसमें हम पूर्वी क्षेत्रीय बैठक की बात कर रहे हैं। ये 25वें नंबर की है, और कोलकाता में इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अमित शाह जी, यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। और आप सभी को याद रखना कि नॉर्थ वाले की, ईस्ट वाले की, वेस्ट वाले की, और साउथ वाले की, और मिडिल वाले की स्थापना 1956 के एक्ट से हुई थी। लेकिन जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जोड़ा गया है, इसकी स्थापना 1971 के से की गई थी। ठीक है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ये आपको याद रखनी है, इस डायग्राम से आप लोग याद रख सकते हैं। अब बैठकों की बात आई है, तो कुछ बैठक आप सभी को याद रखनी है। जैसे जीएसटी परिषद की बैठक जो आपकी 47वीं हुई थी, ये चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। अब मैं आपसे कुछ बेहतरीन सी जो आपकी हाल ही में कुछ बैठक हुई हैं उन पर मैं चर्चा करता हूँ। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से देते जाना। ठीक है, जिनको पता हो वो जरूर देना। जैसे ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ हुई थी आपकी, बताइए। G7 2022 की बैठक कहाँ हुई, G20 2022 की बैठक कहाँ हुई। इसके साथ कोप 15 की बैठक हाल ही में कहाँ हुई है, कोप 15 कहाँ पर आयोजित किया गया। इसके साथ आपको बताना है कोप 27 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कोप 27 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और इसके बाद मुझे बताइए आप, बिम्स्टेक की बैठक 2022 में कहाँ हुई है, बिम्स्टेक की बैठक। क्वेड, आप सभी ने सुना होगा क्वेड, इसकी बैठक कहाँ हुई है, इसका आंसर बताइए। और नेक्स्ट आपको बताना है कि हाल ही में वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसकी भी बैठक की गई थी। वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस की बैठक, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए ब्रिक्स 2022 की बैठक आपकी चाइना में हुई थी, कहाँ पर, चीन चाइना में। और 2023 में आपकी साउथ अफ्रीका में होने वाली है। G7 की बैठक आपकी जर्मनी में हुई थी। G20 की बैठक आपकी बाली इंडोनेशिया में हुई थी। कोप 15 हाल ही में इसको आयोजित किया गया था, और ये जैव विविधता से संबंधित है। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, कोप 27 आपका मिस्र में होने वाला है। बिम्स्टेक 2022 की बैठक मिस्र में आपकी कोलंबो में हुई है। और क्वेड 2022 की बैठक हुई है टोक्यो जापान में। और वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस की बात करें तो ये हुई है आपकी स्पेन में। ठीक है, ये आपको कुछ याद रखनी थी आपकी बैठकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा,
तभी आप इस वीडियो का महत्व समझ पाएंगे, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। मैं आपसे कुछ पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरे पेशेंस के साथ वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आपका पुराना करंट अफेयर भी इसी के साथ रिवीजन हो सके, वो भी फुल डिटेल के साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ 3 की जगह आप 4 कर लेना। ओलंपिक वर्ष 2032 और पैरालंपिक खेल आयोजन समिति का CEO किसे चुना गया है? तो आप सभी लोग याद रखना कि वर्ष 2032 में आपके जो खेल ओलंपिक होने वाले हैं और इन खेल ओलंपिकों की मेज़बानी कहाँ पर होगी, ये आपको एक तो जानना है। और इसके CEO अभी से ही नियुक्त कर दिए गए हैं, वे हैं आपके सिंडी हुक। अब आपको जानना क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं ओलंपिक समिति के बारे में जानते हैं कि ओलंपिक समिति क्या है आपकी। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। ल्यूसाने फ्रांस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसका जो पहला खेल खेला गया था ओलंपिक, जो आधुनिक ओलंपिक हुए, ग्रीस एथेंस में हुए थे आपके, और 1896 से इन्हें स्टार्ट किया गया। वर्तमान में इसके हेड कौन है, थॉमस बॉक। आपको याद रखने कौन है, थॉमस बॉक। लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पूछे जाएं तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसके अध्यक्ष कोई महिला बनी है, ठीक है। हालांकि हुआ दूसरी बार है, लेकिन जो पहली वाली बनी थी वो कुछ कम समय के लिए बनी थी। लेकिन उसके बाद आप लोग याद रखना कि PT ऊषा आपकी बनाई गई हैं, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, ठीक है। PT ऊषा को बनाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है, PT ऊषा। ये आपकी धाविका हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, उड़न परी के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है, उड़न परी के नाम से। तो ये आपकी धाविका हैं, बहुत ही अच्छी धाविका हैं, और ओलंपिक संघ की ये क्या बनी है, अध्यक्ष बनी है। अब जान लेते हैं ओलंपिक 2032, 2028 और 2024 के बारे में। 2020 वाले के बारे में आपको पता होगा, टोक्यो जापान में हुए थे, जिसमें भारत की तरफ से कुल 7 मेडल जीते गए, जिनमें 1 गोल्ड था आपका, 2 सिल्वर थे और 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2024 का आपका रखना है पेरिस में होने वाला है, 2028 में आपका लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाला है, और 2032 का आपका होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आपके विक्टोरिया में कॉमनवेल्थ भी होने वाले हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखना। और 2032 का आपका ओलंपिक भी होने वाला है। तो ये क्वेश्चन था आपका, इतनी सारी जानकारियाँ थी आपकी इस क्वेश्चन में जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2022 द्वितीय सुशासन सप्ताह कब से प्रारंभ हुआ? तो आप सभी लोग याद रखना, द्वितीय सुशासन सप्ताह यानी पहली बार इसको भी आयोजित किया गया था, और ये दूसरा इसका संस्करण है जो 2022 में आयोजित किया जा रहा है। तो पहला जो किया गया था वो आपका कब किया गया था, 2021 में किया गया था, और यही हमसे क्वेश्चन में आंसर मांग रहा है, ठीक है। तो 2021 में इसका पहला संस्करण, लेकिन 2022 में इसका दूसरा संस्करण 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाला है। और आप सभी को पता है कि सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे हम क्यों मनाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हीं की जयंती के रूप में हम किसे मनाते हैं, आपका सुशासन दिवस मनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं पराक्रम दिवस किसके रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस किस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, खेल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, महिला दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, नर्स दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, है ना। इसी के साथ मैं पूछूं किसान दिवस किसके दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। आपसे पूछूं कि मैं सद्भावना दिवस किसके दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो ये सारे बहुत सारे आपके आंसर हैं। एक और आपका बहुत इंपॉर्टेंट अंत्योदय, है ना, अंत्योदय ये हम क्यों मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस स्वामी नहीं, पराक्रम दिवस आपके सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए मनाते हैं। खेल दिवस ध्यानचंद, यानी ध्यान ऐसा खेल खेल गया सबके मन में ध्यान रह गया, तो आप सभी को पता है खेल कब मनाते हैं, 29 अगस्त को। महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं, कब, 13 फरवरी को। नर्स दिवस आपका 12 मई को मनाते हैं, नाइटिंगेल फ्लोरेंस का जन्म हुआ था। किसान दिवस आपका सभी को पता होगा 23 दिसंबर को मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं, राजीव गांधी जी के जन्म। और अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन अंत्योदय दिवस यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था मथुरा उत्तर प्रदेश में। और मुगल सराय जो एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अचेत मुद्रा में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसका नाम भी बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है रेलवे स्टेशन। और एक बहुत ही फेमस आपका
जो कांडला बंदरगाह है वो भी इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको क्वेश्चन याद रखने कि सुशासन दिवस किसके दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के। ठीक है, इसीलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे और डिस्कस किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है स्वदेशी कंज्यूमर पैक्ड गुड ब्रांड्स। तो ये आप सभी के लिए याद रखना चाहिए, हालांकि इसमें याद करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वदेशी कंज्यूमर पैक्ड गुड्स ब्रांड होता क्या है? तो ऐसे मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए गए। जिस प्रकार से आपको पता है, अगर मैं आपको बताऊं कि बाबा रामदेव जी के द्वारा भी बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे आपके चावल, दाल, गेहूं, यानी हर वो सामग्री जो आप अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, है ना, उसको ही कंज्यूमर पैक्ड गुड ब्रांड बोला जाता है। तो ऐसा ही खुद का रिलायंस कंपनी ने भी अपना क्या बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है, और उसका नाम रखा है इंडिपेंडेंस। इसका नाम रखा है क्या, इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रखना। इसमें गृह सामग्री आपकी जैसे सर्फ है, चीनी है, चावल है, दाल है, तेल है, यानी हर वो चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं पैकिंग के रूप में, जो आप लाते हैं घर पर, वो सारी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध कराएगा कौन, तो रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस ने इसका नाम रखा है इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इस पर आपका तिरंगा भी छपा हुआ है पैकिंग पर। ऐसे करके आपको थोड़ा सा आपको भावुक करके इन चीज़ों को बेचा जाएगा। तो काफ़ी अच्छा नाम है इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे भी रहेंगे मेरे ख्याल से। और अब जान लीजिए रिलायंस कंपनी के बारे में थोड़ा सा। तो 5G इंटरनेट सेवा शुरू हुई थी आपकी भारत में कब, 1 अक्टूबर 2022 को। लेकिन 5G इंटरनेट सेवा रिलायंस ने कब चालू की, ये आपको याद रखना है। और आप सभी को ये भी याद रखना है कहाँ से स्टार्ट की थी, तो नाथद्वारा राजस्थान। और नाथद्वारा राजस्थान में ही आपकी विश्वास स्वरूपम यानी शिव जी की एक प्रतिमा बन रही है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं आपके कौन, श्री भगवान शिव जी। आज क्वेश्चन रिवीजन की कोई भी कमी नहीं है, आप तो बस देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के सामने ये वीडियो चलने वाली है। ICI, तो ICI उत्कृष्टता पुरस्कार हाल ही में दिया गया है, और ये दिया गया से NDMC को दिया गया है। हैदराबाद का इसमें हेडक्वार्टर है इसका ICMC का, और चेन्नई में इसको प्रदान किया जाएगा। नई महारत्न कंपनी की बात करें तो RCL है आपकी, REL सॉरी, रूरल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, और ये भारत की 12वीं नई महारत्न कंपनी है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये आपको बताइए, जेलेंस्की झुकेगा नहीं। ठीक है, पुष्पराज। अब कुछ अन्य आपके, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया था आपका व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार। तो ये किसे दिया गया था, मंथन प्लेटफॉर्म में आपका इसके लिए दिया गया था, मंथन प्लेटफॉर्म को व्यापार उत्कृष्टता अवार्ड। कुछ और अवार्ड देख लेते हैं आपके लिए, जैसे कि वैली के सैफोर्ड मेडल से सम्मानित पहले भारतीय वैज्ञानिक, तो ये आपके डॉक्टर सुभाष बाबू। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चिकित्सीय भूमिका के लिए इन्हें ये प्रदान किया गया था, और 87 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय को क्या मिला है, वैली सैफोर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया हो। ठीक है, अब जैसे आपको याद रखना है, हाल ही में केरल सरकार के द्वारा क्या किया गया था, आपके नए पुरस्कारों की शुरुआत की गई, जो पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर आधारित थे, जिसमें आपका पद्म केरल ज्योति पुरस्कार, जो कि केरल ज्योति पुरस्कार से नाम से जाना जाएगा, वो किसके तर्ज पर बनाया गया है, पद्म विभूषण के आधार पर। पद्म भूषण के आधार पर पद्म प्रभा बनाया गया है, यानी केरल प्रभा बनाया गया है, और एक आपका केरल श्री, जो कि पद्म श्री के आधार पर बनाया गया है। तो उन्हीं में से एक है आपका पहला केरल ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया है, MT वासुदेवन को दिया गया है। सेलेबेरियर पुरस्कार अरुणा साईराम को दिया गया, फ्रांस का ये पुरस्कार। एजू थॉचन पुरस्कार ये A माधव सेतु माधवन को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अमित दास को दिया गया है। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान किसे, एडवर्ड कैनेडी को दिया गया है। बांग्लादेश की शेख हसीना जुल्फवाली यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। लिबर्टी पुरस्कार जेलेंस्की को दिया गया है। ठीक है, और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी कौन है आपकी, जेलेंस्की हैं। इसके बाद यूनेस्को शांति पुरस्कार से किन्हें दिया गया है, तो एंजेला मर्केल। विटली अवार्ड 2022 चारुदत्त मिश्र को दिया गया। बुकर पुरस्कार 2022 करुणा तिलक इनको दिया गया है, श्रीलंका के हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया आपका गीतांजलि श्री को। तो ये आपके लिए कुछ बेहतरीन से ललन टॉप आपके सामने क्या थे, क्वेश्चन थे, और इनका मैंने आपको रिवीजन कराया बहुत ही कम समय में। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना।
देखिए साथियों, जिस क्वेश्चन का मुझे इंतजार था वो क्वेश्चन अब आ चुका है आपके सामने, और इस पर मैं आपके लिए बेहतरीन सा एक नोट्स बनाकर लेकर आया हूँ, जिसे मैं आपको आज रिवाइज कराने वाला हूँ पुनः से। ठीक है, तो पूछा गया है आपसे वदायगी, आपसे पूछा जाएगा कि वदायगी तालुक साहित्य सम्मेलन का संबंध किस भाषा से है। तो वदायगी तालुक अगर आपसे पूछे तो किस भाषा से है? कन्नड़। और कहाँ पर? तो कर्नाटक में हाल ही में साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि वदायगी तालुक का संबंध किससे है? कन्नड़ भाषा से। ठीक है, अब भाषा की बात आई है तो आप सभी के लिए पहले तो एक बात जान लीजिए छोटी सी, कुल भाषा केंद्र कितने स्थापित होंगे? आपके 22। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। अब बढ़ते हैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको बार बार क्या करते हैं? लटका कर मार देते हैं, लेकिन आज इनका हम खात्मा करने वाले हैं एक ही बार में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाते हैं। और आप सभी लोग याद रखना कि इस बार ये आपका जो होने वाला है वो फिजी में आयोजित होने वाला है। ठीक है, कहाँ पर? फिजी में इसका आयोजित किया जाएगा, और ये 12वें नंबर का है आपका, जो कि कहाँ पर होगा? फिजी। और फिजी की राजधानी क्या है आपकी? सुबा। क्या नाम है? सुबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाते हैं। पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? आपका आंध्र प्रदेश। शास्त्रीय भाषाएं कितनी है आपकी? 6, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और मलयालम। हिंदी राजभाषा कब बनी आपकी? 14 सितंबर 1949 को। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 343। और भाग कौन सा है आपका? 17। एक आपकी उड़िया भाषा रहेगी जो कि नवीनतम आपकी भाषा है। इसके बाद मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी आपकी? 14। वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं? 22। अनुसूची कौन सी है आपकी? 8। ठीक है, अनुसूची कौन सी है आपकी? 8। अब देखिए, आपकी 14 से जो 22 भाषाएं की गई उनके लिए कुछ संविधान संशोधन हुए। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 में आपकी एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं? 23 सितंबर को। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। 22 संविधान की भाषाएं हैं, और 2 जो अन्य भाषाएं हैं, अंग्रेजी और राजस्थानी में आपका साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। अब कमेंट बॉक्स में आप सभी का काम है कि साहित्य पुरस्कार 2022 का किसको प्रदान किया गया है, ये मुझे बता दीजिए। इसके बाद बुनियादी शिक्षा का विचार किसके मन में आया था? महात्मा गांधी जी के। जम्मू कश्मीर में 5 भाषाएं आपकी हिंदी, अंग्रेजी, डोंगरी, उर्दू और एक है आपकी सिंधी। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? कोकबरोक। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लैटिन के कार्यकाल में आया था। और पहला जो आपका पत्र का बैन किया गया था वो था आपका सोम प्रकाश, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का था। समाज पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मैटकॉफ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैटकॉफ को। ठीक है, चलिए, ये भी आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आप पर इनका रिवीजन करवाया, इनको डिस्कस किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा हमारा। इस स्लाइड में हम कुछ बेहतरीन से जो आपके कप विजेता रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, और उससे पहले देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। वीवो प्रो कबड्डी लीग है ना, दे कबड्डी ले कबड्डी, दे कबड्डी ले कबड्डी, कबड्डी 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 कबड्डी, ये चलता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता है पिंक पैंथर विजेता। आप काफ़ी बार अगर आप कबड्डी के लोकप्रिय होंगे थोड़ा सा तो आप देखते ज़रूर होंगे। ये पिंक पैंथर किसको कहा जाता है? जयपुर को ही कहा जाता है। और किसको हरा दिया इन्होंने? पुडेरी पंटलन को यहाँ पर हरा दिया, ठीक है। जयपुर ने यानी पिंक पैंथर ने इन्हें हरा दिया। तो प्रो कबड्डी 2022 का विजेता कौन रहा है आपका? जयपुर या पिंक पैंथर रहा है। ये इसका 2022 में 9वां संस्करण था। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, और जब इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी तब भी इसका जो विजेता रहा था वही पिंक पैंथर ही रहा था। 2021 का कौन रहा था? तो दबंग दिल्ली रहा था। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, दबंग दिल्ली, ठीक है। और एक क्वेश्चन है आपके सामने जो आप सभी लोग भूल गए होंगे, तो उसको मैं रिकॉल करा देता हूँ थोड़ा सा। JCB साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये आपका दिया गया खालिद जावेद को। इसमें 25 लाख रुपए का नाम दिया जाता है आपका, ठीक है, 25 लाख रुपए। और कौन से अवार्ड में दिए जाते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। देखिए साथियों,
एक क्वेश्चन आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दृष्टिबाधित T20 विश्व कप का जो विजेता रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। और विजेता यहीं पर जान लेते हैं या आगे भी जान लेंगे, एक ही बात है। देखिए दृष्टिबाधित T20 विश्व कप आपका जो हुआ था और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो थे वो थे आपके युवराज सिंह, ठीक है। और इनका आयोजन 3 दिसंबर को किया गया था, क्योंकि 3 दिसंबर को ही हम विकलांग जन दिवस मनाते हैं। इसका आयोजन जो होने वाला था वो आपका भारत में हुआ था। तो क्वेश्चन तो हमारा ललन टॉप वाला था, लेकिन ये आ गया था, आपको बता दिया ललन टॉप में, लेकिन इस पर मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। अभी पूरा क्वेश्चन मैं करंट में लिख के लेकर आया हूँ आपके लिए। तो देखिए रणजी ट्रॉफी आपकी 2022 किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने। मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने। बीनू मार्कंडे ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने। एशिया कप 2022 का विजेता कौन है महिलाओं में? तो भारत। और पुरुषों में अगर हम बात करें तो कौन है आपका? श्रीलंका। T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन है आपका? इंग्लैंड, पुरुषों में। लेकिन महिलाओं पूछे तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। IPL इसमें कौन है आपका? गुजरात टाइटंस। फीफा इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। फीफा आप सभी को पता है, फीफा आपका कतर दोहा में हो रहा था और इसका विजेता बन चुका है अर्जेंटीना। संतोष ट्रॉफी केरल। ओवेर कप ये किसने कौन जीता है इसका? दक्षिण कोरिया। थॉमस कप आपका कौन जीता है? भारत। ओडिशा ओपन उन्नति हुड्डा। सिंगापुर ओपन PV सिंधु। और इसके बाद डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने जीती है आपकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था आपका खेल से संबंधित था, क्योंकि आज की वीडियो हमारे 4-5 क्वेश्चन जो है वो खेल से संबंधित हैं। तो खेल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, आपको सबको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने जो आया वो खेल का ही आया, तो मैंने सारे क्वेश्चन जो थे खेल के आपके एक जगह ही लिख दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका FIH, जिसे हम क्या बोलेंगे? फेडरेशन ऑफ हॉकी, है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। तो FIH नेशन कप 2022 का विजेता कौन रहा है? तो हॉकी का ये आपका कप है, नेशंस कप, और जीत लिया है किसने? इंडिया ने। किसको हराकर? स्पेन को हराकर। और इसकी कप्तान कौन थी भारत की? तो सविता पूनिया थी, ठीक है। आयोजन इसका कहाँ पे चल रहा था? स्पेन में चल रहा था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और स्पेन, इसकी राजधानी क्या है? मैड्रिड। और अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जो हुए थे भारत में, आपको याद हो, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जो हुए थे भारत में, इसका विजेता भी कौन रहा था आपका? स्पेन ही रहा था, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई है आपकी? कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने में। इसके हेड कौन है? मोहम्मद तैयब विक्रम, हाल ही में इनको नियुक्त किया गया था। लेकिन भारतीय हॉकी संघ की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की। कौन है? दिलीप टर्की जी। जबकि BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। ICC के हेड कौन है? ग्रेग बर्कले, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी आपके लिए कुछ खास है। तीसरी बार T20 जीता, तो तीसरी बार जीता T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप। तो मैंने आपको बताया किसने जीता? भारत ने जीता है, ठीक है। वादरी T20 चैंपियनशिप किसने जीता? ये हरियाणा ने जीता था। टेनिस प्रीमियम लीग विजेता कौन है आपका? हैदराबाद स्ट्राइकर। और गोल्डन माउंटेन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू, नेपाल में। तो ये टेनिस प्रीमियम लीग भी याद रखना, हैदराबाद स्ट्राइकर ने जीती थी, आपने पढ़ा होगा पिछले कुछ दिनों में। और अगला क्वेश्चन आपको जो था वो टेनिस प्रीमियम से था, हैदराबाद स्ट्राइकर के द्वारा इसे जीता गया, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने लेकर आया हूँ, अगर आपको याद हो तो स्टीम, है ना, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से संबंधित था। सुपरस्टार प्रतियोगिता थी आपकी ये, और ऑस्ट्रेलिया में इसको आयोजित किया गया था। 2001 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें 3 भारतीय मूल की महिलाएं शामिल की गई थी, नीलिमा काडियाल, डॉक्टर एना बाबूराम जी और डॉक्टर इंदिरा मुखर्जी, इनको शामिल किया गया था, ठीक है। केंताजी ब्राउन जैक्सन कौन है आपकी? सुप्रीम कोर्ट की अश्वेत महिला जज हैं, जो कि कहाँ की हैं? ये हैं आपकी अमेरिका की। माया एंजेलो ये आपकी श्वेत महिला हैं, अश्वेत महिला हैं, जो कि सिक्कों पर आपके आने वाली हैं, माया एंजेलो। लेकिन बात करूं कौन सी ऐसी वित्त मंत्री हैं जिनका सिक्कों पर हस्ताक्षर आएगा, तो वे हैं आपकी जेनेट येलेन, है ना, अमेरिका की वित्त मंत्री हैं जेनेट येलेन। इनकी पहली महिला ऐसी हुई हैं जिनके सिक्कों पर क्या आने वाले हैं? हस्ताक्षर आने वाले हैं करेंसी पर। एक क्वेश्चन आपके सामने था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे भी आपको आज रिवाइज करा देता हूँ। यूनेस्को द्वारा किसे सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो यूनेस्को आप सभी लोग जानते होंगे, यूनेस्को एक तो मूर्त धरोहर को क्या करता है? संरक्षित करता है।
एक अमूर्त धरोहरों को क्या करता है, संरक्षित करता है। जो मूर्त धरोहर होती है उन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है, और अमूर्त धरोहर होती है उसे विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करता है। भारत में ये कुल कितनी है, 40 हैं जो कि आपकी विश्व धरोहर हैं, और विश्व सांस्कृतिक धरोहर आपकी 14 हैं। इसमें 40वीं कौन सी आपकी, धौलावीरा, और 39वीं है रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि 14वीं आपकी कौन सी, दुर्गा पूजा। पहली कौन सी थी आपकी, 2008 में शामिल की गई थी, रामलीला। और 13वें नंबर की आपकी कुंभ का मेला। तो 14 आपको याद रखना है दुर्गा पूजा, 13 आपको याद रखना है कुंभ मेला, और जो पहला था आपका सबसे पहला वो 2008 में जोड़ा गया था जो वो है आपका रामलीला। ठीक है। अब हाल ही में इन्होंने क्या किया है, सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। तो फ्रांस की बगेट ब्रेड का ज्ञान, ग्वाटेमाला का भोजन, चीन के चाय प्रसंस्करण की तकनीक, ये इनने शामिल की है यूनेस्को की सांस्कृतिक यानी अमूर्त धरोहरों में। अब आपके लिए कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि कुल रामसर साइट कितनी है, 75 हैं। कुल नेशनल पार्क आपके कितने, 104। कुछ जगह आपके 106 भी दिखाते हैं, लेकिन 104 ही आपका राइट आंसर है। कुल बायोस्फीयर 547 हैं आपके। कुल हॉटस्पॉट कितने हैं, 35 हैं। कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, ये आपका यहाँ पर T20 जो आपका ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। ठीक है। और अगले दिन हम बात करेंगे इस पर फीफा वर्ल्ड कप पर, उसके भी मैंने इसी प्रकार से आपके लिए सारे नोट्स बनाए हैं, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं जिसके साथ साथ आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप अब मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये आपका 2023 में आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो T20 वर्ल्ड कप विजेता आपका कौन रहा है, ये आपका रखना पुरुषों में। तो मैंने बताया आपको कौन जीता है इसका, इंग्लैंड। फाइनल किस किस में हुआ था, इंग्लैंड और पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान हार गया आपका। बाबर आजम इसका कप्तान था, और इधर कप्तान कौन था आपका, जॉस बटलर। ICC T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, 2007 में, और पहली बार में इंडिया ने अपने फतेह हासिल की थी। साउथ अफ्रीका में इसको आयोजित किया गया था आपका। 2010 में इसका विजेता रहा था, कौन रहा था, यही रहा था, इंग्लैंड ही रहा था। 2019 में आपका वनडे जो वर्ल्ड कप है ये भी इसने इंग्लैंड ने जीता था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैन करन बने थे आपके, ये बॉलर हैं, और सर्वाधिक रन आपके विराट कोहली ने लगाए थे इस टूर्नामेंट में, 296 रन। ठीक है। और नीचे आपके लिए कुछ फिर से आपकी वो ट्रॉफियाँ हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश, विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश, ये पुरानी वाली है आपकी विजय हजारे वाली, लेकिन नीचे वाले अगर आपसे नई वाली पूछी जाए तो इसे आप रख लेना सौराष्ट्र। ठीक है। हाल ही में इसका भी चयन हो गया है, विजेता आपके सामने आ गया है सौराष्ट्र, तो यहाँ पर कर लेना। वीनू मांकड़ ट्रॉफी मुंबई, IPL 2022 गुजरात। ठीक है। इसके बाद ICC फेल होम ऑफ फॉल में आप हाल ही में कौन कौन शामिल किए गए थे, तो शिव नारायण चंद्र, अब्दुल कादिर और चार्लोट एडवर्ड्स, ये महिला थी आपकी। अक्टूबर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है, तो ये है आपके विराट कोहली, और महिला है निदा डार, ये पाकिस्तान की हैं। तो आप सभी के सामने ये क्लास थी जो मैंने आपके सामने रखी। आई होप आपको रिवीजन करने में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत स्पेशल आप सभी के लिए क्लास मैंने जो बनाई थी। ठीक है। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कोई कमेंट नहीं किया हो तो मेरे लिए कोई कमेंट कर देना आज। ठीक है। चलिए, तो मिलना होता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बने रहें मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।